हेलो गाइस, मैं हूं नवीन और शुरू करते हैं हमारी वीडियो की तरफ। आज हम बात करेंगे जो कि अभी बहुत ज़्यादा हाइप टॉपिक है। पेटीएम क्या डेड है या फिर होने वाला है, और क्या चीज़ें, क्या मेजर्स हैं, क्या अपडेट्स हैं, क्या होना चाहिए इसमें या क्या होने वाला है, इसके बारे में हम बातें करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो पेटीएम के बारे में हम बात करेंगे वो ये है कि ये इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट यूपीआई पेमेंट्स में आता है। ठीक है, इसी से लोग पहले तो यूपीआई ही नहीं समझते, पेटीएम ही बोलते हैं लोग कि पेटीएम कर देना मुझे, यूपीआई कर देना नहीं बोलते लोग, पेटीएम कर देना मुझे। इतना ज़्यादा मतलब पेटीएम ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बेटर तरीके से यूज़ की थी। बट जो इसके ओनर या फिर बिगेस्ट शेयर होल्डर या फिर कंट्रोलिंग आदमी हैं जो कि इस पेटीएम को कंट्रोल करते हैं, वो है विजय शेखर शर्मा। ठीक है, तो विजय शेखर जी ने इसे कंट्रोल किया है और पेटीएम में बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज पाई गई हैं बाय द आरबीआई, जो कि पेमेंट बैंक्स को लाइसेंस प्रोवाइड करती है फॉर टेकिंग द डिपॉजिट्स, और हर तरीके की ट्रांजैक्शन के लिए जो भी परमिशन देनी होती है वो आरबीआई ही देती है बैंक्स को। तो बैंकों को जब आरबीआई परमिशन देती है तो साथ ही साथ कुछ कंडीशंस लगाती है कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। जैसे आपका बेसिक चीज़ों में आता है कि आप जब कोई भी डिपॉजिट ले रहे हो तो सामने वाले का जो भी कस्टमर है उसका आप केवाईसी अच्छे से करो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी चीज़ें होती हैं। आप ऑब्वियसली आपने किसी नॉर्मल बैंक में गए होंगे तो उसमें आप जैसे फॉर्म भरते हैं एक, और उस फॉर्म में अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो, एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, ये सारी चीज़ें आप देते हैं उसमें। तो और इसका मकसद सिर्फ इतना होता है, नो योर कस्टमर, यानी आप अपने कस्टमर को कितने अच्छे से जानते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ी डिस्क्रिपेंसी पाई गई पेटीएम में, और वो है कि एक एक पैन कार्ड से थाउजेंड बैंक अकाउंट्स लिंक थे पेटीएम में। तो सोचिए, जब आप एक बेसिक चीज़, बेसिक रिक्वायरमेंट को ही नहीं फुलफ़िल कर पा रहे हैं बैंक के, तो आप किस तरीके से ये वादा करते हैं कि आप आगे जो है लोगों का पैसा संभाल के रखेंगे। इसीलिए 31 जनवरी को आरबीआई ने एक नोटिस निकाला और जिसमें पेटीएम को डायरेक्टली मना कर दिया गया है कि किसी भी तरीके का फर्दर डिपॉजिट, क्रेडिट ट्रांजैक्शन या फिर कोई भी तरीके का ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते हैं 29 फेब के बाद। तो ये सबसे बड़ी न्यूज़ हो गई पेटीएम के लिए, क्योंकि उसके बाद उसके रेगुलेशंस पे भी, उसके वर्किंग पे भी क्वेश्चन मार्क हो गया कि आगे वो प्रोसेस कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ों की वजह से ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट बिहेव करता है, और स्टॉक मार्केट ने उसे कॉन्जिक्यूटिवली 3 डेज तक लोअर सर्किट दिया। और जहाँ ये आईपीओ 1500-1600 रुपीज़ के आसपास के प्राइस में लिस्ट हुआ था, वहीं पर अभी के टाइम पर वो प्राइस चल रहा है 438-440 के अराउंड अभी ये स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि क्या हम पेटीएम को आगे यूज़ कर सकते हैं या फिर क्या अपडेट्स हैं आरबीआई की तरफ से, और क्या चीज़ें हैं जो कि हमें जाननी ज़रूरी हैं इसके लिए। ठीक है, तो जो पहला अपडेट होगा, अगर आपके पेटीएम बैंक में किसी भी तरीके का सेविंग या फिर करंट अकाउंट है तो आप उसमें कोई भी डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। आप कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, यूपीआई ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते 29 फेब के बाद। ठीक है, ये चीज़ एकदम क्लियरली आपको पता होनी चाहिए। पेटीएम पेमेंट बैंक के पास आप डिपॉजिट्स नहीं कर सकते हैं 29 फेब के बाद। तो ये पहला अपडेट है। सेकेंड अपडेट, अगर आपका पैसा किसी भी एफडी या फिर सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है तो पैसे निकालने पे किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसमें आप कभी भी पैसे निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप उसे डिपॉजिट करना चाह रहे हो, कोई भी पैसा उसमें मतलब एक तरीके से फिलअप करना चाह रहे हो, वो नहीं होगा। आपका पैसा अगर पहले से पेटीएम के पास पड़ा हुआ है तो वो आप निकाल सकते हो बहुत आराम से, किसी भी तरीके का कोई भी रिस्ट्रिक्शन कस्टमर के लिए नहीं बनाया गया है। थर्ड अपडेट, अगर आपका कोई भी यूपीआई या फिर फास्टैग लिंक्ड है आपके पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ तो वो 29 फेब के बाद चलना बंद हो जाएगा। इस चीज़ को भी आप अपने माइंड में रख लीजिए। अगर आपका कोई भी फास्टैग है जो कि आपने पेटीएम से लिया था या फिर पेटीएम से लिंक्ड है तो डेफिनेटली वो वर्किंग कंडीशन में नहीं होगा, और इवन आपका यूपीआई भी नहीं चलेगा 29 फेब के बाद। ओके, फोर्थ अपडेट, आप पेटीएम का वॉलेट, यूपीआई या फास्टैग
किसी और बैंक अकाउंट के साथ लिंक करके चला सकते हो, बट पेटीएम बैंक अकाउंट के साथ नहीं चला सकते हो। तो ये 4th अपडेट है जिसमें आप अपना जो भी पेटीएम का यूपीआई है, वॉलेट है या फिर आपका फास्टैग है, वो चीज़ें आप बेसिकली किसी भी बैंक के साथ, जो भी आपके पास दूसरा कोई बैंक पड़ा होगा या अकाउंट है आपके पास, उसके साथ लिंक करके आप उसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है। 5th अपडेट, पेटीएम QR कोड, साउंड मशीन एंड क्रेडिट कार्ड जो है ये अवेलेबल रहेंगे, पहले जैसे ही चलेंगे। और इनके लिए पेटीएम जो है किसी भी अदर बैंक अकाउंट के साथ लिंकिंग कर सकता है और वो चीज़ें कंटिन्यू कर सकता है। ये सर्विसेज बेसिकली कंटिन्यू कर सकता है वो, पेटीएम का QR कोड, साउंड मशीन और क्रेडिट कार्ड। ठीक है। तो ये टोटल 5 अपडेट्स हैं जो कि मेरे हिसाब से आपके लिए इम्पॉर्टेंट थी। और पेटीएम कितना वर्किंग होगा वो तो आगे ही पता चलेगा। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये अभी सेमी वर्किंग हुई है, आगे तो फाइनल डिसीजन अभी आरबीआई की तरफ से आना बाकी है और आगे चल के मे बी, मतलब कंफर्म नहीं है, पर मे बी बैंकिंग का लाइसेंस भी छीना जा सकता है पेटीएम बैंक से। ठीक है। तो आप केयरफुली थोड़ा इसमें इन्वेस्ट भी करिए, अगर इन्वेस्ट करने वाले हैं तो। मैं किसी तरीके की कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, और अपना जो भी पैसा इसमें अवेलेबल है, मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप कोशिश करें कि आप अपना पूरा पेमेंट या फिर पूरा जो भी आपका डिपॉजिट है वो किसी और बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लें, जब तक कि ये चीज़ें सॉल्व नहीं हो जाती। ओके। तो आज तक के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।